सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी वायरल कहानी की तह तक जाएंगे जिसने पूरे टेक जगत का ध्यान खींच लिया है। यह सच में हैरान करने वाली बात है। एक 12वीं कक्षा का छात्र एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक बनाने का दावा कर रहा है जो सीधे बड़े टेक जाइंट्स को टक्कर दे सकती है। इस चर्चा में हम इस दावे की सच्चाई, उसके पीछे की मेहनत और उस पर उठने वाले हर आलोचनात्मक सवाल को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझेंगे। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक बेहद बोल्ड और सीधे स्टेटमेंट से। कथन था, द वेस्ट हैज ओपन एआई, द ईस्ट हैज डीप सीक, इंडिया डिजर्व्स इट्स ओन। यानी पश्चिम के पास ओपन एआई है, पूर्व के पास डीप सीक, तो भारत का अपना एक एआई तो होना ही चाहिए। जब कोई 19 साल का छात्र अभिनव आनंद इंडस्ट्री के दिग्गजों को इस तरह से चुनौती दे तो इंटरेस्ट जागना लाजमी है। ये कथन अपने आप में एक बहुत बड़ी एम्बिशन को दर्शाता है। और इन जबरदस्त दावों की शुरुआत होती है इस विशाल आंकड़े से, 5.82 बिलियन, यानी करीब 582 करोड़ पैरामीटर्स। टेक की दुनिया में हम सब जानते हैं कि पैरामीटर्स का आंकड़ा जितना बड़ा होता है, उस मॉडल की शक्ति उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा शॉक फैक्टर पैरामीटर्स नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इस विशाल मॉडल को किसी हजारों लोगों की टीम ने नहीं, बल्कि एक अकेले डेवलपर ने बनाया होने का दावा किया है। और इस अकेले डेवलपर की उम्र सुनकर तो सच में विश्वास नहीं होता। सिर्फ 19 साल। बिहार से आने वाले इस युवा डेवलपर का ना तो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से फॉर्मल कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, ना ही इनके पास कोई फैंसी डिग्री है, और तो और इनके पीछे कोई अमीर इन्वेस्टर भी नहीं खड़ा है। बिना किसी ट्रेडिशनल बैकिंग के इतने बड़े लेवल का प्रोजेक्ट शुरू करना दिखाता है कि आज का इंडिपेंडेंट डेवलपर किस हद तक सोच सकता है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो इनका सफर एकदम सीधा नहीं रहा है। करीब 2.5 साल पहले तक इन्हें चैट जीपीटी के अलावा एआई के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदला। इन्होंने खुद ही कोड करना सीखा, एक टेक्स्ट टू वीडियो लाइटनिंग एआई टेम्पलेट बनाया और ऐसी कई ऐप्स बनाई जो बुरी तरह असफल रहीं। पर वही फेल्ड ऐप्स आज इस नए आर्कल इंटेलिजेंस मॉडल की मजबूत नींव बन चुकी हैं। डेवलपर खुद इस बात को बड़ी बेबाकी से मानते हैं कि हर फेलियर ने उन्हें कुछ ना कुछ असली सिखाया है। शुरुआत में जो YouTube एनालिटिक्स ऐप बनाई या एक वॉइस असिस्टेंट और ऑफलाइन एआई असिस्टेंट बनाने का प्रयास किया था, वो सब भले ही मार्केट में चल नहीं पाए, लेकिन एक डेवलपर के नज़रिए से उन्हीं शुरुआती असफलताओं ने उन्हें वो सब सिखाया जो किताबें शायद नहीं सिखा पाती। यही असफलताएं उनका सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड थीं। अब यहाँ एक छोटा सा टेक्निकल ब्रेकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। आर्कल इंटेलिजेंस एक मल्टी मॉडल एआई होने का दावा करता है। इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसा सिस्टम जो एक ही वक्त में सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेजेस समझ ले, लंबे डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करे और साथ ही ऑडियो और वीडियो को भी प्रोसेस कर सके। खैर, एक अकेले इंसान के लिए इतने अलग अलग डेटा टाइप्स को एक साथ हैंडल करने वाला आर्किटेक्चर डिजाइन करना वाकई एक मैसिव टास्क है। चलिए अब इनके टेक्निकल क्लेम्स पर नजर डालते हैं, जो सच में किसी एस्टैब्लिश्ड एआई लैब के नंबर्स जैसे ही लगते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मॉडल 512 बाय 512 रेजोल्यूशन की इमेज जनरेट कर सकता है, 24 किलोहर्ट्ज पर स्पीच आउटपुट दे सकता है, और इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो तो 2 मिलियन टोकन से भी बड़ा बताया जा रहा है। साथ ही प्राइवेट टेस्टिंग में ओमनीडॉग बेंच पर 93.45 का प्रभावशाली स्कोर आने का क्लेम है। हालांकि ये सभी फिगर्स अभी अनवेरिफाइड हैं, पर सुनने में ये आंकड़े बेहद सॉलिड लगते हैं। तो इस विशाल आर्किटेक्चर को बनाने में आखिर खर्च कितना आया? आंकड़ा सामने आया है करीब 11 लाख रुपए। एक नए एआई मॉडल की ट्रेनिंग के हिसाब से ये नंबर शॉकिंगली कम है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पूरा अमाउंट कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। कोई बाहरी वीसी फंडिंग नहीं, कोई सीड राउंड नहीं, सिर्फ अपनी पर्सनल सेविंग्स और कुछ डेवलपर कंप्यूट ग्रांट्स के सहारे ही इस मॉडल को ट्रेन किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है कि एक 19 साल के स्टूडेंट ने ये फंड्स मैनेज कैसे किए। इसका तरीका काफी स्मार्ट था। सबसे पहले अपनी बचाई हुई पर्सनल सेविंग्स लगाई गईं, उसके बाद क्लाउड रिसोर्सेज के लिए रन पॉड के कंप्यूट ग्रांट्स का फायदा उठाया, साथ ही डिजिटल ओशन के क्रेडिट्स यूज किए और गिटहब स्टूडेंट पैक में मिलने वाले बेनिफिट्स का पूरा इस्तेमाल किया। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आज के वक्त में उपलब्ध रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। लेकिन इस सब में आर्थिक दबाव बिल्कुल रियल था। सिर्फ जीपीयू कंप्यूट का ही खर्च लगभग 64,000 रुपये आया। अब इस सिचुएशन को समझना जरूरी है। ये फैमिली बिहार से आती है, जहां पिता एक सरकारी अफसर हैं और मां एक गृहिणी। एक आम मिडिल क्लास परिवार के लिए एक सेल्फ टॉट प्रोजेक्ट पर इतना बड़ा खर्च करना एक बहुत बड़ा आर्थिक रिस्क होता है।
पर परिवार के इसी सपोर्ट ने इस टेक्निकल सपने को आगे बढ़ने का रास्ता दिया। जैसे ही इस प्रोजेक्ट की कहानी इंटरनेट पर आई, रिएक्शंस का सैलाब आ गया और आज इंटरनेट पूरी तरह दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ जबरदस्त सपोर्ट और प्रशंसा है, लोग इस रॉ एम्बिशन को सलाम कर रहे हैं कि किसी ने इतना बड़ा रिस्क उठाया। पर वही दूसरी तरफ उतना ही गहरा संदेह भी है। टेक कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा इन अनवेरिफाइड दावों पर, कोड की सच्चाई पर और दिए गए सबूतों पर सीरियस सवाल खड़े कर रहा है। हमारा मकसद इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रखना है। आलोचनाओं की बात करें तो सवाल काफी शार्प हैं। सबसे बड़ा मुद्दा प्रोप्राइटरी ट्रेनिंग डेटा का है कि आखिर डेटा कहां से आया। दूसरा आरोप ये लग रहा है कि उम्र और अपने बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके सिंपैथी बटोरी जा रही है। टेक्निकली भी लोग कह रहे हैं कि सोर्स कोड में कुछ नया नहीं है, बस कोड अलग अलग जगह से कॉपी पेस्ट करके वाइब कोड किया गया है। और जो स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं, क्रिटिक्स का मानना है कि उन्हें आसानी से एडिट किया जा सकता है। इन सभी तीखे सवालों और कंट्रोवर्सीज के बीच एक सच ये भी है कि प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। मॉडल की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है और अब इस कहानी में एक नए नंबर की एंट्री होती है, $35,000 यानी करीब 29 लाख रुपए। ये वो एडिशनल फंडिंग अमाउंट है जिसकी ज़रूरत इस मॉडल को आखिरी रूप देने और पूरी पाइपलाइन को कंप्लीट करने के लिए पड़ेगी। अपने दावों को सच्चा साबित करने का रोडमैप फिलहाल काफी क्लियर है। अगला कदम इस $35,000 की फंडिंग को सिक्योर करना है। उसके बाद मॉडल के वेट्स को पब्लिक के लिए ओपनली हगिंग फेस पर रिलीज करने का वादा है और अंत में पूरे कोड कोर्स को गिटहब पर ओपन सोर्स करने की बात कही गई है। यही वो वक्त होगा जब जनता खुद इस कोड को चलाकर टेस्ट कर सकेगी और सच सामने आएगा। अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर देती है। आज का दौर जहां एआई पर $multi-billion कंपनीज और उनके बेहिसाब रिसोर्सेज का कब्जा है, क्या ऐसे माहौल में एक इंडिपेंडेंट ग्रासरूट्स लेवल का एआई डेवलपमेंट सच में जिंदा रह सकता है? क्या आने वाले वक्त में अकेले और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले डेवलपर्स इन टेक जायंट्स को टक्कर दे पाएंगे? ये सच में विचार करने लायक मुद्दा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।